कल 4 बाई इलेक्शंस हुए, 2 नून लीग जीती, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डस्का NA-75 का जो नतीजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो रोक लिया है। लेकिन जो धांधली के इल्जामात भी लगे हैं और जो नतीजा है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रात भर तो हम देखते रहे कि नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा था कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो चुके हैं, नतीजे आना रुक गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने इन तमाम बातों का एतराफ़ किया है कि हम राब्ता करते रहे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स से राब्ता नहीं हो रहा था, और वो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया और कानून की कोताही और कमज़ोरी लगती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शुबा है कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं उनमें रद्दो बदल किया गया, उस बात का शुबा है। कैसा देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को सोहेल साहब? जी, मेरा ख्याल है ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा ख्याल है कि लिए ये चैलेंज है, क्योंकि इस दफ़ा फ़ौज ने इलेक्शन नहीं करवाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का यही हमेशा से ये प्रॉब्लम होता है कि उनके यहाँ बाज़ औक़ात ऐसी ढील देखने में नज़र आती है कि जो हुकूमती जो भी उम्मीदवार होता है उसकी फेवर में ये इस तरह से काम हो जाता है। और पहले भी माजी में भी इस तरह की शिकायत हुकूमत के हक़ में मिलती रहीं और अब भी ये शिकायत मिली है। और ख़ास कर ये 23 जो है ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो कि थोड़े ज़रा दूर दराज थे, और ये एक ही MPA हैं बाऊ रिजवान, उनके हलके से ये सारे रिज़ल्ट्स आए हैं। और इन्हीं रिज़ल्ट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरे रिज़ल्ट को बदल दिया है और इन दी फेवर ऑफ PTI हो गए हैं, जबकि पहले जो था वो नून की कैंडिडेट जो है नुशीन इफ्तिखार जो थी वो जीत रही थी। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर पूरी प्रोब करनी चाहिए और या तो सारे हलके का इलेक्शन करवाना चाहिए या कम से कम ये जो 23 हलके हैं इनमें रीपोल होना चाहिए और सख्ती के साथ इस चीज़ का जो यकीनी बनाना चाहिए कि इस तरह से आइंदा ना हो। दूसरा, डस्का शहर में कल सारा दिन हम देखते रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने फायरिंग की है, किस तरह से जो पोलिंग है वो बंद रही है। और फिर पोलिंग के बाद शहर में आमतौर पर नून लीग का वोट होता है छोटे टाउन्स में, शहरों में, तो साफ़ तौर पे लग रहा था कि नून के वोटर को रोका जा रहा है। तो ये मुनासिब नहीं है, इससे PTI की कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई, इससे PTI के बारे में शकूक पड़े हैं। अगर PTI बाइज़्ज़त हार जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरीके से जीतना या इस तरीके से ज़ोर आजमाई करना, इससे तो हमेशा जो है आपकी बदनामी होती है। सोहेल साहब, ऑपोजिशन यानी कि नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है धांधली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। आपको क्या लगता है ये एक सीट का इलेक्शन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना अहम था, हुकूमत के लिए इतना अहम था कि वो ऑल आउट जा सकते थे और जिस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं उस हद तक ये जा सकते थे एक सीट पे इलेक्शन जीतने के लिए? मेरा ख्याल है कि हुकूमत, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हुकूमत ने सारे मिल के ये धांधली की है, क्योंकि हमें वज़ीराबाद में वो नहीं नज़र आई। ये दरअसल कैंडिडेट पे डिपेंड कर रहा होता है और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरा ख्याल है कि जो भी एक्सेसेस या जो कोताहियाँ हुई हैं ये उनकी तरफ से हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पूरा बहुत बड़ा प्लान बना होगा और जिसके मुताबिक धांधली होएगी। ये लोकल सतह पे किया गया है और लोकल उम्मीदवार की ज़ाहिर ख्वाहिश होती है कि वो उसको मौका मिला है तो वो ये जीत कर दिखाए। और मैं समझता हूँ कि जो वज़ीराबाद वाला हलका था वहाँ पे कॉन्टेस्ट टफ था, क्योंकि जो PTI ने कैंडिडेट चुना था यूसुफ, वो वज़ीराबाद शहर से था और शहर और रूरल देहात के अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वज़ीराबाद में, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा फ़ायदा था, इसलिए बहुत सारा गैप कम हुआ है। पहले 30,000 का गैप था PTI के उम्मीदवार और नून के उम्मीदवार के दरमियान, अब 5-6 हज़ार का रह गया। तो वहाँ PTI ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और उसकी वजह यह थी कि कैंडिडेट की अच्छी सिलेक्शन थी। अच्छा, उस पर भी नून लीग कह रही है कि इतनी धांधली करके 5,000 की लीड से हम जीते, वरना इससे ज़्यादा होती। लेकिन आप समझते हैं कि कैंडिडेट ठीक था इसलिए PTI जो है वो लीड कम करने में कामयाब रही है? जी, और मेरा ये ख्याल है उसकी वजह ये थी कि नून का जो कैंडिडेट था वो देहात से था और PTI का कैंडिडेट शहर वज़ीराबाद से था। वज़ीराबाद शहर ने खुल के वोट दिए हैं PTI के कैंडिडेट को अपने हम शहरी होने की वजह से।
सोच साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ डस्का में, वो आप कह रहे हैं कि लोकल इंतजामिया कर सकती है, लोकल जो वहां पे लोग इलेक्शन लड़े होते हैं और उम्मीदवार जो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जाली वोट पड़ जाता है, स्लो पोलिंग होती है, ये हिकमत अमली तो हमने देखी है। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, इलेक्शन कमीशन कॉल करता रहा, आरओ कॉल करता रहा, और उन्होंने फिर बताया कि कहीं धुंध थी, उनके फोन बंद हो गए थे, ये आपके ख्याल में इंतजामिया और उम्मीदवार के करने के काम है? मेरा यही ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं कि कोई बड़े पंजाब की सतह पे कोई बैठ के धांधली की प्लानिंग की गई होगी। ये लोकल सतह पे इंतज़ामात किए जाते हैं और ज़ाहिर है कैंडिडेट ये कोशिश करता है। मतलब पहले स्लो पोलिंग जो है, अब ज़ाहिर है ये तो साफ नज़र आ रहा है कि स्लो पोलिंग कैसे कराई गई कि डस्का शहर के अंदर बार बार हम सारा दिन देखते रहे कि वो चंद लोग मोटरसाइकिल पे थे, फायरिंग कर रहे थे। फिर हम ये भी देखते रहे कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे जो है पोलिंग रुकी रही। फिर हमने ये भी सुना कि पोलिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया। ये तो शहर के अंदर हुआ, और देहात के जो 23 पोलिंग स्टेशन हैं उनके लोग पहुँचे ही नहीं हैं, चाहे जितनी भी धुंध हो। बहरहाल ये तो नहीं हो सकता कि आप सुबह 6 बजे पहुँचे, क्योंकि कोई फासले इतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप सुबह 6 बजे तक पहुँचे। तो इसमें डेफिनेटली जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी, मैं तो इलेक्शन कमीशन का हम आवाज़ हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसकी डेफिनेटली प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि NA-75 डस्का का ये इलेक्शन है। सवाल ये है कि आइंदा भी इलेक्शन होने, अगर इस तरह की ये धांधली या इस तरह के तरीक़ेकार की इजाज़त दे दी जाए तो फिर आइंदा भी धांधली होगी। इसको हमेशा निप द एविल इन द बड, इसका फ़ौरन प्रोब करके कि किसने ये किया है और कैसे ये हुआ है, इसका सद्देबाब करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है आपका, क्योंकि अगर अब पंजाब में आगे जाके लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होने हैं, तो कल जो खासतौर पे रिगिंग के अलावा बदनज़मी देखी गई, जो झड़पें हुई, फायरिंग हुई, 2 लोगों की जान इसमें चली गई, तो लोकल बॉडी इलेक्शंस अगर पंजाब में होंगे तो वहां पे फिर क्या सूरत हाल होगी? जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इलेक्शन होगा, दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है, तो उस वक्त क्या हाल होगा? कल भी मैदान जंग था, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। जी, और चूंकि ये सिविलियन अदारों ने ही कराने हैं इलेक्शन, या ये तय हो चुका है कि अब सिविलियन अदारों ने ही कराने हैं, अब ना अदलिया करवाने को तैयार है ना फ़ौज तैयार है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिविलियन अदारों को बाइख्तियार किया जाए, और जो कोई उनमें से ये धांधली करता है या रिगिंग करता है या कोताही करता है उसको करार वाकई सज़ा जो है वो दी जाए। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है नौशहरा में तो साफ नज़र आ गया कि वहाँ खटक बरादरान के अंदर आपस में जो थी वो गड़बड़ थी, आपस के इख्तलाफात थे। लियाकत खटक साहब को मेरा ख्याल है वजारत से भी फारग कर दिया गया है। और जिससे लेकिन सोहेल साहब, क्या लियाकत खटक जो है वो परवेज खटक से ज्यादा असर रखते हैं? क्या लियाकत खटक इमरान खान के नाम पे जो वोट पड़ता है उससे ज्यादा असर रखते हैं? और क्या जो PTI के कैंडिडेट थे वो हमदर्दी का वोट भी नहीं ले सके, क्योंकि जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा था उसके वालिद का इंतकाल हुआ था, उस सीट पे उसको टिकट दिया गया था, ये कोई फैक्टर काम नहीं किया गया एक लियाकत खटक के अगेंस्ट? देखिए, बात ये होती है शहजाद साहब के लोकल फैक्टर्स जो है ना, वो कहते हैं, बड़ा मशहूर मेयर डेली थे शिकागो के, उनका मशहूर फ़िक्रा है, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। जो पॉलिटिक्स होती है ये सबसे पहले लोकल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, फिर नेशनल और फॉरेन और बाकी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो वहाँ के जो लोकल फैक्टर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो लोकल फैक्टर यही था कि लियाकत खटक जो हैं वो ज़्यादा बाअसर हैं, उनका वहाँ ज़्यादा हल्का असर है, वो लोगों के काम करवाते हैं, वो लोगों से डील करते हैं। वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, उनको नहीं मिला, ठीक है, तो उन्होंने ये गेम भी ख़राब कर दी। सही। सोहेल साहब, अब इस बाई इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसका बयानिया प्रिवेल किया है? हुकूमत कहती थी ऑपोजिशन ख़त्म हो चुकी है, नून लीग ख़त्म हो चुकी है, दूसरी तरफ से PDM का ये कहना होता था कि हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी है, ना मईशत के हालात ठीक है, महंगाई बहुत है। किसका बयानिया आपके ख्याल में इन दी एंड प्रिवेल किया गया है? मेरा ख्याल है कि 2018 की सूरत हाल पे ही हम खड़े हैं। हम जो इलेक्शन 2018 था, आप देखें जो नून की सीटें थी तकरीबन नून वही जीती, और बल्कि एक सीट उन्होंने PTI की भी जीती, लेकिन चले उसका हम मार्जिन देते हैं PTI, और PTI कुरम में जीत गई, कुरम में जीत गई। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हम जो पोस्ट इलेक्शन
के बाद कोई नई तब्दीली नहीं आई वोटर के अंदर, हम वहीं खड़े हैं उसी तरह। और उसी तरह नून लीग का वोटर और पीटीआई का वोटर जो उसी पैटर्न पे वोट डाला है जिस पैटर्न पे 2018 में वोटर ने वोट डाले थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले से जो अगरचे वोट तो बाय इलेक्शंस में पीटीआई ने पहले से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि चूँकि बाय इलेक्शन में बिल्कुल आमने सामने दो उम्मीदवार होते हैं, इसलिए आमतौर पर वोटिंग ज़्यादा होती है। और क्योंकि दोनों तरफ से बड़ी कंपेन की जाती है, बड़ी टफ कंपेन की जाती है। लेकिन बहरहाल पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि जो उसकी महंगाई और बेरोज़गारी और उसके जो वादे पूरे नहीं हुए, उसकी वजह से वो कुछ तब्दीली नहीं ला सकी लोगों के जहनों में कि वो नून से हटकर पीटीआई को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।